वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन, जहां मैं लेकर आती हूँ आपके लिए डेली इंफॉर्मेशनल वीडियोस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आखिर कैसे न्यूज़पेपर को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स न्यूज़पेपर में फोकस करने चाहिए और कौन से टॉपिक्स को हमें न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त स्किप कर देना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्किप आप किसी भी हाल में नहीं कर सकते। तो जैसे कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी की बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं, उसी तरह से न्यूज़पेपर भी इम्पॉर्टेंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक न्यूज़पेपर ऐसी चीज़ है जो आपको तब से पढ़ना स्टार्ट भी कर देना चाहिए जब से आप यूपीएससी के प्रिपरेशन करने के बारे में सोचते हो या स्टार्ट यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हो। तो आज की वीडियो में आपसे यही डिस्कस करूंगी कि आखिर हमें न्यूज़पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स हमें न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त स्किप कर देना है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन का और हमें पता होना चाहिए। हमें सिर्फ रेलेवेंट टॉपिक्स ही हमको देखने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट रिकमेंडेड न्यूज़पेपर की, जो कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट माने जाते हैं, जिसमें आता है द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी करंट अफेयर के लिए योजना मैगजीन, पीआईबी, और पीआईबी में भी आप और एआईआर पे आप डिपेंड रह सकते हैं। अब आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक हमें न्यूज़पेपर में देखने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी सब्जेक्ट की। तो न्यूज़पेपर में अगर कुछ भी जो गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से रिलेटेड, गवर्नमेंट की स्कीम रिफॉर्म से रिलेटेड आता है तो वो सब कुछ हमारी यूपीएससी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा पार्लियामेंट में आए गए जो इम्पॉर्टेंट बिल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ भी ऐसी न्यूज़ आती है, कोई भी अमेंडमेंट्स अगर होते हैं, इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में आई गई जितने भी फ्रेश रिसेंट वर्डिक्ट्स हैं किसी भी केस को लेकर, तो पार्लियामेंट्री जो डिबेट्स होती हैं उनको भी, और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, ये सारे टॉपिक आपकी यूपीएससी पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो इन्हें स्किप बिल्कुल ना करें, इनको ज़रूर पढ़ें। तो ये आपके लिए ईजिली न्यूज़पेपर में भी आपको ये आए दिन देखने को ज़रूर मिलते हैं। अब पॉलिटी के फील्ड में कि न्यूज़पेपर से हमको क्या फोकस करना है ये मैंने बता दिया, लेकिन क्या हमको स्किप करना है पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज़पेपर में, क्या हमको स्किप करना है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि किसी पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी को ब्लेम किया, किसी एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के जो पर्सन है उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, या कुछ आपस में कुछ लड़ाइयाँ हुई, तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान नहीं देनी है। हमको न्यूज़पेपर में इन सबको स्किप कर देना है। ये सारी चीज़ें रबिश है, तो हमको इन चीज़ों में फोकस नहीं करना है। बात करते हैं इकोनॉमिक फील्ड से। तो दोस्तों, गवर्नमेंट प्रेस रिलीज रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, सेबी से रिलेटेड, प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड, बैंकिंग रिफॉर्म इन द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इसके अलावा इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आती है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आता है, जीडीपी रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। तो ये सारे आपको न्यूज़पेपर में कवर करने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट तो आपको कवर करना ही है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक आएंगे वो आपको समझना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, इंटरनेशनल न्यूज़ का, यानी कि पीएम और प्रेसिडेंट कौन सी जगह विजिट कर रहे हैं ये आपको पढ़ना है। और इससे रिलेटेड टॉपिक जैसे कि उस पर्टिकुलर कंट्री से इंडिया के क्या इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, क्या उनके ट्रेड रिलेशंस हैं आपस में, वो कौन से बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं नहीं, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देनी होती है। इसके अलावा किसी कंट्री के बीच अगर कोई ट्रीटी साइन हो रही है, एग्रीमेंट साइन हो रही है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी अगर कुछ साइन हो रहा है ऐसा, तो भी वो हमको यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी कंट्रीज में
जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं हमें उनको भी ध्यान देना है, उनको समझना है। इसके अलावा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट की बात करूँ तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो न्यूज़ आती हैं, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो न्यूज़ आती हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रिलेटेड जो न्यूज़ आती हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो लॉज की न्यूज़ होती हैं वो सब, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जो न्यूज़ आती हैं, ये सारे टॉपिक हमें न्यूज़पेपर में कवर करने हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पर इसके अलावा नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल में अगर वाइल्ड लाइफ या क्लाइमेट इन सब चीज़ों से रिलेटेड इनको कंजर्व करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में, तो वो भी हमको न्यूज़पेपर में पढ़ना होता है। इसके साथ साइंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, जो आए दिन आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा न्यूज़पेपर में कि क्या क्या साइंस रिलेटेड डेवलपमेंट हो रही है, स्पेस रिलेटेड डेवलपमेंट क्या हो रही है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इसके अलावा UN स्टेशन, WHO, IMF, और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGO, इनके जो रोल्स होते हैं, ये सब कुछ हमें न्यूज़पेपर में कवर करने हैं। तो ये सारे वो टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं। हमें क्या स्किप करना है वो मैं आपको बता दूँ। एंटरटेनमेंट की फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, फुटबॉल में इंटरेस्ट है, तो आप उसकी न्यूज़ को पढ़िए क्योंकि वो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी। उसके अलावा स्पोर्ट्स और जो भी ये एंटरटेनमेंट फील्ड की न्यूज़ होती है ये बिल्कुल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अनटिल और अनलेस ये आपकी हॉबी में से एक आता हो, वो भी आपको इंटरव्यू लेवल पे हेल्प करती हैं, ऐसे प्रीलिम और मेंस के लेवल पे नहीं। और मसाला न्यूज़ जितनी भी होती हैं वो सारी आपको स्किप करनी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, बिल्कुल रबिश होती है, तो उसको अवॉइड कीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।